Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद। हालेलुया। रिबा शखा तरलबा रखंदरलबा जिका तरलबा। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर हम चलने में खुदावंद तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। रबा शखा तिरलबा रिखंदरलबा जका तिरलबा। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। छू परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को छू, हर एक बहन को छू पिता परमेश्वर, भाई को छू, पवित्र कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। रिबा शंदर लबा रखतर लबा रबा शिंदिर लिबी। हालेलुया। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपकी महिमा प्रभु, आपकी महिमा प्रभु, आपकी महिमा प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तुम महान है, सामर्थ्य प्रभु, अनुग्रहकारी है पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह बहे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपके लहू की धार बहे खुदा यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। हालेलुया। ओ रिबा शिंदिर लबा शखतर लबा रखतर लबा जिखंदिर लिबी। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तेरी महिमा। हालेलुया। प्रभु तेरी प्रेजेंस हमारे बीच में उतरे, हमारे बीच में आए पिता परमेश्वर, हमारे लोगों के बीच में आए पिता परमेश्वर। सारे लोग आत्मा में भरे पिता, शांति को पाए, सुकून को पाए परमेश्वर, तसल्ली पाए, धीरज पाए परमेश्वर पिता। आज की सुबह खुदावंद आपकी महिमा होने पाए। रब शखतिल्लबा। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा, तेरी महिमा। हालेलुया। ग्लोरी 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 टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तारीफ हो खुदावंद, तारीफ के तो परमेश्वर। खतर लबा रखंदर लबा जी खातिर भी। हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर तेरी आत्मा के जीवन के जल से भीग जाए प्रभु, पवित्र किया जाए, शुद्ध किया जाए पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक के मनों को खोल पिता, हृदय को खोल, हृदय के किवाड़ खोलने पाए पिता परमेश्वर, घर के दरवाजे फाटक खोलने पाए परमेश्वर पिता। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा और तारीफ होने पाए, तारीफ के युक्त परमेश्वर प्रभु। ओ रबा शंदर लबा रखतर लबा जिखंदर लबा। हालेलुया। एवरी पर्सन, जितने भी परमेश्वर के समय मेरे भाई बहन जुड़े हुए पिता परमेश्वर, हर एक को छू। हालेलुया। यू आर लविंग लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। यू टेक चार्ज राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु आपकी सामर्थ इस समय आए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो वचन आज सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, उस वचन के द्वारा हमारे जीवनों को तुम्हें पिता परमेश्वर पवित्र करे प्रभु। एक नया मसा, एक ताजगी दे पिता परमेश्वर, ताजा मन्ना खुदा हर एक को मिलने पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो सके परमेश्वर पिता। अपने खून में हमें छिपा पिता परमेश्वर, पवित्र कर, हमें राह दिखा और खुदा तेरी महिमा कर सके। हर एक के हाथ को थाम ले पिता परमेश्वर। हर एक की बहुत सारी योजनाएं हैं जो सफल नहीं हो पा रही, वो सफल होने पाए परमेश्वर पिता। हर एक के काम जो रुक गए हैं प्रभु, सारे काम बनने पाए पिता। हर एक के फाइनेंस पर आपकी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति फाइनेंस से आज़ाद हो जाए, उसके कर्जे से आज़ाद हो जाए, उस शराब से आज़ाद हो जाए पिता, बीमारियों से आज़ाद हो जाए, पीड़ाओं से आज़ाद हो जाए, बंधुआइयों से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद आपकी दया, आपकी तरस इस समय चाहते प्रभु, अपने खून में छिपा और आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आप आज की सुबह में आप सभी के लिए मैं परमेश्वर की खैरियत और सलामती मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि रात भर आपने मीठी नींद सोए हैं और कल के वचन के द्वारा बड़ी आशीषों को आपने प्राप्त किया है और भी निरंतर आप बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर का जो कलाम है आपको बना रहा है, सामर्थ्य बना रहा है। परमेश्वर का कलाम आपको छांट रहा है, काट रहा है, आपकी हर एक गंदगी को दूर कर रहा है। हर एक उस बातों को जो परमेश्वर के सामने जाने से रोकती है, वो सारी बातों को दूर कर रहा है। मेरा विश्वास है कि प्रत्येक दिन आप नया बल प्राप्त कर रहे हैं, प्रत्येक दिन आप बढ़ते जा रहे हैं और ये खुदा के वचन की वजह से ऐसा हो रहा है। वचन है तो सब कुछ है, वचन नहीं तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये वही वचन है जिसने खुद ही कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु कहता मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तैयार हो जाए। हालेलुया। प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। वो कहता है जो कुछ भी तेरे पास है उसे थामे रहे,
जो भी तेरे पास है, जैसा भी विश्वास है, जिस तरीके से भी चल रहे, उसे थाम ले, वो खो न जाए, वो चित्त में लगा ले, अपने चित्तों को प्रभु की ओर लगाए। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का पहले तो इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन में। और ये आपका भवन है। आप सभी को देख करके बड़ी खुशी होती है जब आपका जो प्यार मिलता है, आपका जो शेयरिंग करते हैं, आप जो वीडियो को सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कॉल करते हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जो अपना बीज बो रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खुदा से यही मांगूंगा कि हर जन परमेश्वर को मुंह दिखाने के लायक बने। हालेलुया। मुझे विश्वास है आज का वचन भी आपको और नए स्तर पर ले जाने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। जल्दी से आप शेयरिंग कर दीजिए, सारे लोग शेयरिंग कर दीजिए। प्रार्थना प्रोग्राम के बिल्कुल अंत में होगी। और जो लोग चाहते हैं अभी प्रार्थना, 8 बजे हमारा भवन खुल जाएगा। 8 बजे से दोनों जो लाइन है चल जाएंगी, दोनों लाइन पर आप कॉल कर सकते हैं। यदि हमारा कॉल बिजी जाता है तो थोड़ा रुक के आप कॉल कर सकते हैं, दूसरे नंबर को ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए जरूर प्रार्थना की जाएगी। और प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना में 12 घंटे के लिए अवेलेबल रहते, तैयार रहते हैं। आने वाले समय में शायद 24 घंटे हो जाए। खुदा का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया कि वो ऐसा करे, ऐसा करने में हमारी सहायता करे कि हर समय 24 आवर्स के लिए परमेश्वर हमारी सारी चीजों को पूरा करने पाए। हालेलुया। आइए एक वचन निकालेंगे, परमेश्वर का वचन निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। उसका 28वां पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी स्त्रियां बात कर रही हैं और प्रभु यीशु मसीह को कह रही हैं कि तू धन्य है, धन्य वो माता जिसके गर्भ में तू रहा, धन्य वो स्तन जो जिससे तुझे दूध पिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हाँ वो धन्य है। मगर परमेश्वर ने कहा सुखी हैं वो लोग। धन्य का मतलब है सुखी हो जाना। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आप मेरे साथ सहमत है तो जरूर अपना थंब को जरूर शेयरिंग करें, शेयरिंग करना शुरू करिए, थंब जरूर भेजें, क्योंकि आज वो चीज़ है जो मेन मुद्दा, जो बुनियाद है। यदि आपके लाइफ में आप घर बनाने जा रहे हैं, आपके पास ईंटें हैं, आपके पास सरिया है, आपके पास मिस्त्री भी है, मगर सीमेंट नहीं है तो आप घर नहीं बना सकते। चाहे सारा सामान हो, वो पेस्ट करने वाला वो तरीका नहीं है और इसीलिए वो बुनियाद कम रह जाती है, वो बुनियाद ढह जाती है, गिर जाती है, क्योंकि वो कमज़ोर है और उसे सही तरीके से नहीं बनाया गया। हमारे जीवन का सही मुद्दा, सही तरीका जो है वचन का, जब वचन हमारे ज़िंदगी में आता है, वो वचन हमारे जीवन को डेवलप करता है, वो वचन हमारे जीवन को आशीषित करता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। सब लोग परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठा के, अपने हृदय को खोल करके। यहाँ पर लिखा, उसने कहा हाँ, स्त्री ने कहा तू धन्य है, वो गर्भ धन्य है जिसमें तू रहा, वो स्तन धन्य है जिससे आपको दूध पिलाया गया। यीशु ने कहा हाँ वो धन्य है। मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वो जो मेरे वचन को सुनते हैं। बात वचन की है, बात प्रार्थनाओं की नहीं है, बात भविष्यवाणियों की नहीं है, बात किसी और बात की नहीं है, बात सांसारिक बातों की नहीं है, मगर परमेश्वर उस वचन की बात कर रहे हैं। लिखा, उसने कहा हाँ धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। दोनों बातें आ गई। इसका मतलब धन्य होने का मतलब क्या है? सुखी है वो। दूसरे शब्दों में इस बात को कह सकते हैं कि सुखी हैं वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, उसको ढूंढते हैं, ढूंढ ढांड करते हैं और उसको कहीं न कहीं से खोजबीन करके वचन पर मन लगा करके अपना समय खुदा के साथ बिताना। लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं। वास्तव में परमेश्वर है क्या, इसे समझना होगा। वास्तव में वचन क्या है, इसे समझना होगा। यीशु मसीह है कौन, इसे हमें समझना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा, सुखी है वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके द्वारा चलते हैं, अपने जीवन को उसके द्वारा लेकर चलते। इसका मतलब ही है, सुखी होने का मतलब दुखों से परे हो जाना, टेम्पटेशन से बाहर हो जाना,
और उन पीड़ाओं से, उन संकट से जिसमें संसार अपनी जिंदगी को लेकर के जूझ रहा है, उस सारी चीजों से परे हो जाना, अलग हो जाने का ही मतलब है परमेश्वर के वचन को सुन करके सुखी बनाना। हालेलुया। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, ये कौन सा वचन है, इसके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे हम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये वही वचन है जो जिसका निकलना अनादि काल से है। आज लोग प्रार्थनाओं के पीछे भाग रहे हैं। भाग्य, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, और प्रॉब्लम होगी तो उनको होगी जो वचन को छोड़ करके प्रार्थना की ओर भाग रहे हैं। प्रॉब्लम उनको होगी जो वचन को छोड़ के भविष्यवाणी की ओर भाग रहे हैं, जो वचन को छोड़ के और किसी और भाग रहे हैं। प्रॉब्लम उनको होने वाली है, डेफिनेटली होगी, और मैं इसे वचन से प्रमाणित करूंगा कि वचन ऐसा ही कहता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस समय उन्हें वचन का सामना करना पड़ेगा। ये वचन कौन है? ये वचन है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। देखिए यहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालें, अपना यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। जो भाई या बहन वचन को भेजते हैं फुर्ती करें, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद भेज दें। हालेलुया। उसका पहला अध्याय, पहला वचन मैं चाहूंगा आप सभी पढ़ें। वचन में क्या लिखा? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। इसका मतलब जो परमेश्वर की डेफिनेशन है, बाइबल बताती है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, और उसने अगर प्रकटीकरण आया तो उसके इकलौते पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। और उसका इकलौता पुत्र कैसे प्रकट हुआ? वचन कहता है वचन ही परमेश्वर है। अगर आप वचन पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर को समझ रहे हैं। यदि आप वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर के कैरेक्टर को समझ रहे हैं आप। यदि आपके पास वचन नहीं है, आप वचन सुनने में मन नहीं लगाते, चित्त नहीं लगाते, आपको वचन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब समझ लीजिए परमेश्वर से भी आपका कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर वचन यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर लिखा, देखिए इससे आगे हम अगर पढ़ते हैं 14 वचन का, 14वें पद का पहला अध्याय 14 वचन, और यहाँ पे लिखा और वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? वचन देहधारी। देहधारी का मतलब है उस वचन ने जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला, परमेश्वर पिता के मुंह से निकला, वो शरीर में प्रकट हो गया। उसे लोगों ने देखा, उसे लोगों ने छुआ, उसे छू करके लोग चंगे हो गए। उसे उसकी आवाज को सुन करके मृतक जो है, जैसे कि याईर की बेटी, जिसकी बात करी जाए, हम लाजर की बात करते हैं, लाजर की बात करें, लाजर मुर्दों में से जी उठा उसकी आवाज सुन करके। याईर की बेटी मुर्दों में से जी उठी। वो लोग जो 10 कोढ़ी थे, जो जा रहे थे, जो दया मांग रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा चंगे हो गए। हालेलुया। इससे इस बात का पता लगता है, अगर मनुष्य की आज जरूरत है, जो बेसिक नीड है, वो संसार की चीजें तो हैं, मगर उससे बढ़कर उसे परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। वचन का मतलब वो अक्षर, वो शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकला। सुनिए, कैसे समझिए ध्यान से, इसे समझेंगे हमें कैसा पता लगे यीशु मसीह शब्द है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका वर्णन करता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहला अध्याय में भी लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की रचना की। और इसके बाद में बाइबल में इस बात का संदेश दिया गया है कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को रचें, आओ मनुष्य की क्रिया कर, वो क्रिएशन करे, उसे रचे, उसका एक ढांचा बनाए। और वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, बाइबल बताती है, पर कुछ लोग हैं जिन्होंने देखा। जैसे अब्राहम है, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। मूसा ने परमेश्वर की पीठ को देखा। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को सेम टू सेम आमने सामने देखा। इजरायलियों ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर से बातें की। हालेलुया। मगर ये बात कैसी है? जब इस बात को बात करते हैं, अगर हम 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य को खोलेंगे, रेवलेशन की पुस्तक में जाएंगे, हम कैसे उसे देख सकते, कैसे हम उसे छू सकते हैं,
कैसे कह सकते कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है, यीशु मसीह ही वो वचन है जिसके द्वारा हमें शांति मिलती है, जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। तो इसका 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, और उसका मैं पढ़ना चाहूंगा 11वां पद, 11 से लेके आगे पढ़ना चाहूंगा। लिखा, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। और यहां पर क्या था, वो घोड़ा देखा गया, सफेद घोड़ा, श्वेत घोड़ा, जिस पर एक सवार है। और सवार का नाम क्या है, सवार का नाम क्या है वहां पर लिखा है, वहां पर कहते हैं कि उस सवार, वो जो सवार है उसमें वो विश्वास योग्य हो, विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या रहा, वो अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य रहा। और लिखा, वो सत्य है, सत्य वो कहलाता है, और धर्म के साथ साथ न्याय करने वाला, युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला की जैसी है। हालेलुया। सदरक मेशक क्या कहता, उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद, सदरक मेशक की भट्टी में भी यीशु था। हालेलुया। खुदावंद का कलाम ये कहता है, ये कहता है उसकी आंखें आग के ज्वाला, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसे एक नाम उसको छोड़ और कोई उसे नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है। सुनिए ध्यान से, यहाँ मुद्दे पे आ जाते हैं। लहू वस्त्र, जो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह ने पहन रखे हैं उस पर एक दाग लगा हुआ है, वो है ब्लड का दाग, वो है यीशु मसीह की कुर्बानी का दाग, जो यीशु मसीह आए और मारे गए और वो स्वर्ग में दिखाई दिए गए। लिखा, वो वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। क्या उसका नाम? परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ। परमेश्वर ने क्या किया? देहधारी किया, उसे हमने देखा, हमने छुआ। आज हम उसकी सामर्थ्य को देखते। कितने दुष्ट आत्मा यीशु का नाम लेते ही चीखती चिल्लाती और निकल जाती है। कितने लोग यीशु का नाम लेते ही जीवन पाते हैं। कितने लोगों के ऊपर हाथ रखा जाता है, वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग हैं जिनके जीवन बदल जाते, लाइफ चेंज हो गई, लाइफ बदल गई, मरने वाले थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जैसे ही नाम आया, जैसे ही वचन पर उन्होंने मन लगा, आशीषित हो गए। आज मैं देखता हूँ इस बात को, बहुत सारे लोग हैं, हमारी कलीसिया में लोग हैं, हमारे ओसम ग्रेस की ऑनलाइन कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो वचन को निरंतर सुनते हैं। बेशक वो प्रार्थना कम कर ले, वो चलेगा, उनकी 15 मिनट की वो चल जाएगी, मगर वचन सुनने का समय उनके पास बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्तित्व, वो मनुष्यत्व जो घोड़े पर दिखाई दिया, वो है प्रभु यीशु मसीह। और उसका ये चिन्ह है कि उसके श्वेत वस्त्र पर लाल रंग का खून लगा हुआ है, और वो वध की और मेमना है, जो वध किया गया था। बाइबल बताती है कि यशायाह अध्याय के वो वध के मेमने की तरह ले जाया गया। उसने मुंह नहीं खोला और उसने आपके और मेरे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सहा, और हमारे ही कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे इस बात को? जब इस बात को आप समझते हैं तो आपको समझना पड़ेगा, जब आप उस वचन को, जिसका नाम वचन है, जब आप वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, इसका मतलब है आप परमेश्वर के साथ संगति बिता रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आप जान रहे वचन को पढ़ के कि उसका कैरेक्टर क्या, आप जान रहे वचन को पढ़ के कि मैं बाहर कैसे निकलूंगा, आप जान रहे वचन को सुन करके कि मुझे आगे का रास्ता कैसे तय करना है। आप सारी बातों को लेकर के आगे चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा उसका नाम परमेश्वर वचन है। स्वर्ग की सेना घोड़े जो है, सवार जो है, श्वेत और शुद्ध मलमल के वस्त्र पहने उसके पीछे चल रहे हैं। वो दूल्हा है, उसके बाराती पीछे वो आने वाले हैं। वो अपनी बारात को लेके आने वाला, अपनी दुल्हन को लेने। वो दुल्हन कौन है?
आप और मैं जो वचन को सुन करके रोज अपनी जिंदगी में इस बात को देखते, कहीं मेरे कमीज पे धब्बा तो नहीं, इसे साफ करें। कहीं मेरे जीवन में कोई धब्बा तो नहीं आ गया, कोई कड़वाहट तो नहीं आ गई, कोई बुराई तो नहीं आ गई, कोई रबिश तो नहीं आ गई, कहीं पाप तो मैंने नहीं कर दिया। रोज छानते, रोज परमेश्वर के पवित्र लहू से आप अपने आप को धोते हैं, और परमेश्वर भी देख रहा है कि ये वाली कलीसिया जो है ना, ये वाली जो कलीसिया, ये अपने आप को रोज शुद्ध करती है। कई कलीसियाओं के नाम परमेश्वर की पुस्तक में दिए गए हैं। कई कलीसिया परमेश्वर की पुस्तक में प्रकाशित वाक्य को जब आप पहला अध्याय के बाद खोलते हैं, वहां पर लिखा, वहां पर बहुत सारी कलीसियाओं के बारे में देखा गया, और कई कलीसियाओं को परमेश्वर ने वहां पर ताड़नाएं दी। इफिसुस की कलीसिया को कहा, मैं तेरे उठने को जानता हूँ, तेरे बैठने को जानता हूँ, तेरे काम को जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू थकता नहीं है, तेरी मेहनत को जानता हूँ, परंतु तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ऐसी कलीसियाओं को प्रभु जानता है, मगर जो प्रेम करते हैं उन्हें भी प्रभु जानता है। ऐसी भी कलीसियाएं हैं जिनके कहते तू जिंदा कहलाता है मगर तू मरा हुआ है। हालेलुया। ऐसी भी कलीसियां हैं जिन्हें कहते हैं तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं। ऐसी कलीसियाओं का जिक्र दिया गया जिन्हें परमेश्वर ने पूरा अधिकार दे रखा और कहा कि तेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। आमेन। वही वचन है जो अधिकार देता है आपको। ये पूरा संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, और इसमें प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर, परमेश्वर की छवि है। स्वयं प्रभु की छवि, स्वयं परमेश्वर की छवि में होकर के प्रभु यीशु मसीह आ गए। और ऐसी भी कलीसिया है जिस कलीसिया के बारे में दिया गया कि तू बहुत अच्छी कलीसिया है। हालेलुया। इसीलिए वो आने वाला है, आने वाला है वो। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14 में क्या कहता है? वो देहधारी हुआ वो वचन, जो वचन आप सुन रहे हैं, जब आपके हृदय में जाता है, वो अंदर अंदर अपने आप को पैदा करता है, वो देहधारी होता है। और जैसे वो देहधारी होता है, आपके शरीर के कामों को मारना शुरू करता है। एंटीबायोटिक ऐसा है ये, ऐसा सिस्टम है ये कि आपके अंदर की कड़वाहट को, आपके अंदर के गुस्से को, आपके अंदर के डिप्रेशन को, आपके अंदर की बीमारियों को, आपके अंदर की टेम्पटेशन को, सबको वो खत्म करता है और अपने आप में फ्रूटफुल होकर के आपके जीवन को हरा भरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप आशीषित हो रहे हैं तो शेयरिंग करिएगा। क्यों? क्या ये अभी है या पहले भी था? यशायाह की पुस्तक खोलेंगे, उसका 28वां अध्याय। ये पहले भी था, यशायाह ने भी इस बात को लिखा। यशायाह की पुस्तक उसका 28 अध्याय देखते हैं क्या कहता है परमेश्वर का वचन। चौदह पद में क्या लिखा है? इस कारण हे ठट्ठा करने वालों, यरूशलेम वासियों, प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, हे डींग मारने वालों। बहुत लोग मिलेंगे आज डींग मारने वाले, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास ये है। लोग अपना आईडी प्रूफ दिखाएंगे, कार्ड दिखाएं, देख मैं ये मैनेजर हूं, मैं यहाँ पे ये हूं, मेरी पहुंच ये है। धरती पर सबकी पहुंच है, मगर कोई ये अपना आईडी कार्ड ये नहीं दिखाता कि मेरे पास ये आईडी कार्ड है और देखो मेरी पहुंच स्वर्ग तक है। मैं परमेश्वर से शिकायत कर दूंगा, मैं परमेश्वर से बात कर दूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर साहब के बारे में कह दूंगा, वो मेरा बदला ले। कोई ऐसा नहीं कहने वाला, क्योंकि वहां तक किसी की पहुंच है नहीं है। जिसकी पहुंच है वो जानते इस बात को। लिखा, हे ठट्ठा करने वाले लोगों, हे डींग मारने वाले लोगों, यरूशलेम के रहने वाले लोगों। और क्या कहता है वो परमेश्वर का वचन? क्या कहता है? हे शासकों, शासक लोग जो थे, जो शासन करते हैं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए परमेश्वर, वहां के लोगों के लिए, वहां के बड़े अगुवों के लिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का बात को सुन लो, वचन को क्या करो? सुन लो। हालेलुया। सबको अपनी पड़ी है, सबको अपनी पड़ी है। आज वचन सुनने के ना कारण ही तो लोग दुख में हैं। वचन, जिन जिन लोगों ने वचन को सुना, जिन जिन लोगों ने वचन को सुना, उन्होंने परमेश्वर के कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में लिया।
वचन के द्वारा ही सब चीजें वजूद में आई थी। बाइबल में लिखा सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया। आपकी जिंदगी में जो भी चीजें आने वाली है, जो घटने वाली है, जो आपकी नीड है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे आपका घर बनना है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी बिकनी है, या आपकी मैरिज होनी है, या घर की लड़ाई झगड़े खत्म होने हैं, जो कुछ भी आपकी जरूरतें हैं, जो कुछ भी चीजें वजूद में आने वाली हैं, वो प्रभु के द्वारा ही आएंगी, वचन के द्वारा आएंगी, और वचन के कारण ही उन्हें वजूद में लाया जा सकता है। और कोई काम नहीं और कोई बात नहीं जिसके द्वारा आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव देख सकते हैं, नहीं हो सकता। यदि हम देखें कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 17 पद को अगर निकालते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। वही एक जरिया है, वही एक जरिया है जिसके द्वारा आप मांगते हैं और वो हमें देता है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय अगर हम निकालते हैं तो फिर से पढ़ें, जिनके पास बाइबल है निकालें। हालेलुया। 1 अध्याय उसका 17 पद में पढ़ना चाहूंगा। क्या कहता है यहां पर, वही सब वस्तुओं का प्रथम है। वचन सब वस्तुओं का प्रथम क्या है? कोई भी चीज आपको चाहिए प्रभु के नाम से, बाइबल में लिखा वो कोने के सिरे का पत्थर है। कोने के सिरे का पत्थर क्या है? आप जब मकान बनाते हैं, अगर कोने पे एक ईंट रख के सूत नहीं बांधा जाता और उधर भी सूत नहीं बांधा जाता तो जो बीच की दीवार है वो टेढ़ी बन जाएगी, वो गिर जाएगी, वो सीधी नहीं हो सकती। उस कोने के सिरे के जहां से शुरुआत होती है वो मेन मुद्दा है, जहां पर एंड होता है वो मेन है। जब एंड और शुरुआत जब सीधी होती है तो बीच के रास्ते को सीधा होना पड़ता है। हालेलुया। इस बात को ध्यान दीजिए। नहीं आपको समझ में आता है तो आप किसी घर बनाने वाला मिस्त्री अगर आपके यहाँ आसपास लगा हो तो आप उसे थोड़ी देर रुक के जरूर देखें कि वो करता क्या है। वो सबसे पहले कोने के सिरे का पत्थर सीधा करके बांधता है, उस पर साउल लगाता है, उसे सीधा करता है, उसे टेढ़ा नहीं करता, उसे बिल्कुल जमाता है। वहां पर एक रद्दा रख दे, ईंट रख के वहां एक सूत को लपेटा जाता है, फिर दूसरे कोने पर जाता है, फिर वहां पर बांधता है। बीच का काम वो बाद में करता है, पहले किनारे बांधे जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो कोने के सिरे का पत्थर है। यदि आपके जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरुआत नहीं है और उसका एंड भी आपके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं है तो आपकी बाकी जो जिंदगी है, बीच का जो दौर है, पैदाइश होने से मृत्यु होने तक जो भी बीच का दौर है वो कभी सीधा नहीं रह सकता। वो कब सीधा रहेगा? वो जब रहेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना शुरुआत, आरंभ और अंत दोनों सौंप देंगे, क्योंकि उसने कहा प्रकाशित हो गया, आदि भी मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं। जब अंत में वो खड़ा है, आदि में वो खड़ा है, तो हमारा जीवन बिल्कुल सीधा रहेगा। ये वचन के कारण होगा, ये प्रार्थनाओं के कारण नहीं। कहीं बाइबल में नहीं लिखा कि प्रार्थनाओं के कारण तेरा वचन जीवित रहेगा। तेरा वचन, हाँ, विश्वास के कारण आप जीवित हैं, मगर प्रार्थना के कारण जीवित की बात नहीं है कहीं भी। ऐसा नहीं है कि मैं समाचार सुना रहा हूं आपको, मैं आपको सुसमाचार सुना रहा हूं, खुशखबरी है ये। जब आप इसे सुन रहे हैं तो आप तैयार हो रहे हैं, यीशु मसीह के दुल्हन बन रहे हैं। आप अपने कैरेक्टर को ठीक करें, अपने चाल चलन को ठीक करें, अपने मार्गों को ठीक कर रहे हैं। ये वही वचन है जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया। यूहन्ना क्या कहता है? मेरे बाद एक आने वाला जो शक्तिशाली है, वो कहता है उसका रास्ता सीधा करो, उसके मार्ग सीधे करो। हमें ये जानना, क्या हमने उसके वचन सुन करके क्या हमने अपने मार्गों को सीधा किया? मगर कैसे मार्ग सीधे होंगे? हालेलुया। वो मार्ग जब सीधे होंगे जब हमें उसकी डायरेक्शन पता होगा, हमें पता होगा, मैं कोई गाइड करे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। हम रास्ता भूल जाते, इधर चले जाओ, वहां से राइट हो जाना, फिर लेफ्ट हो जाना, फिर एक बिल्डिंग आएगी, वहां पर एक चौक आ जाएगा, वहां पर एक मंदिर आएगा, सामने एक चर्च आ जाएगा, उधर जाएंगे तो वहां वो व्यक्ति जहां जिसे आप ढूंढ रहे हैं, हमें एक डायरेक्शन देने वाला होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डायरेक्शन ये वचन देता है। जब वचन आपको रोज सुनने को मिलता है, आप अपनी जिंदगी को सुथरे तरीके से, संपूर्ण तरीके से और एक सुधार के साथ आप उसे सही प्रक्रिया में लेके जाते हैं और आपके जीवन के हर एक वो खड्डे जिसमें आप गिरने वाले हैं, जिस शैतान गिराना चाहता है, वो भर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको मार्ग दिखता है कैसे बनाना है, कैसे चलना है, क्योंकि आपको गाइड करते हैं वचन। आपको वचन सुन के पता लगता है
कि मुझे करना क्या है। यूहन्ना क्या कहता है, उसके मार्ग सीधे करो, वो आने वाला है, मेरे बाद आ रहा है। उसकी सड़कें सीधी करने के लिए हमें पता लगेगा कि पहले मिट्टी एकसार करनी है, फिर बुलडोजर चलाना है उसके ऊपर, फिर रोड रोलर चलाना है, फिर तारकोल डालना है, फिर डामर डालना है, फिर से उस पर रोलर चलाना है, तब जाके सड़क होगी। मगर जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है सड़क बनाने का, वो कैसे बनाएगा? उसे तो पता बस ढेर लगा दो, मटेरियल आके बन जाएगा। नहीं, आपके मटेरियल इकट्ठा करने से घर नहीं बनता, उसका सिस्टम है बनाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कुछ इस बात को कहना चाहता हूं। यूहन्ना क्या कहते हैं, ये वही है। देखिए पहला अध्याय उसका 15वां पद है। इसी को यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 15वां पद को हम पढ़ेंगे। क्या कह रहा है वो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। 14 में हमने पढ़ा कि वो देहधारी हुआ। 15 में क्या कहा, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने तुम्हें वर्णन किया है। यीशु मसीह का वर्णन कर रहा है, वो वर्णन कर रहा है, ये वचन देहधारी हुआ। और जैसे ही यीशु मसीह वहां पहुंचे, तुरंत लोग जो बपतिस्मा लेने वाले वहां खड़े थे, वो उनसे कह रहा कि देखो ये वही है जिसकी मैं चर्चा तुमसे थोड़ी देर पहले कर रहा था। यदि आप सचमुच में परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं तो प्रभु का वचन आपके हृदय में बसा हुआ है। प्रभु का वचन आपके हर एक रास्तों पर। मैं आज पिछले महीने को अगर आप देखें अपनी लाइफ में, तो कई बार आप अटके होंगे, परमेश्वर ने आपको रास्ता ये नहीं करो ये कर लो, और आपने वो किया और आप सफल हो गए। गलत होते होते बिगड़ती चीजें बच गई, आप गलत रास्तों में जाते फंसते फंसते बच गए। कारण क्या रहा? कारण ये रहा, पिछले दिनों से आप वचन को सुनते आ रहे, वो वचन आपको आत्मा में होकर के गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा में आपको गाइड कर रहा है, वो वचन आपका मार्गदर्शन कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कहता यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। इस बात को तो मुझे पता, आज लोगों को पैसे की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत नहीं है। आज लोगों को घर की जरूरत है, मगर परमेश्वर की जरूरत नहीं है। घर उन्हें 1000 गज का दे दो, मगर परमेश्वर के एक कमरा परमेश्वर के लिए नहीं है उनके पास। मैं तो चाहता हूं परमेश्वर मुझे 1000 गज जगह दे, मैं पूरी के पूरे परमेश्वर को दे दूं, पूरा का पूरा। मैंने किया भी है। मुझे परमेश्वर, जब मैं बहुत ही गरीबी में था, उस समय बड़े जद्दोजहद के साथ एक 50 गज का प्लॉट खरीदा, और उस समय मैंने परमेश्वर से वादा किया था, प्रभु वो मैं आपकी सेवा के लिए लगाऊंगा। और आज भी जब वो मुझे मिल गया, उस समय जब मेरे पास पैसा नहीं था, उस समय जब वो मुझे मिला, मैंने वो प्रभु को दे दिया। आज भी उसमें भवन बना हुआ है, आज भी उसमें कोई नहीं, मैं नहीं रहता, उसमें कोई नहीं रहता, मगर वो प्रभु को दे दिया था। बात है हमारे हृदय से कितना प्यार है प्रभु से, कितना वचन से प्यार है हमें प्रभु से, उस बात की बात आती। परमेश्वर की महिमा की झलक हुबहू प्रभु के वचन में दिखती है, यीशु मसीह में दिखती है। हुबहू परमेश्वर की छवि है। जब सदरक और मेशक अबेदनगो भट्टी में डाल दिए गए, वहां पर राजा, इस बात की जो अन्य जाति था, राजा जो परमेश्वर को नहीं मानता है, राजा जो उकसाए से गलत काम करने लग जाता है, वो राजा की बात मैं कर रहा हूं आपको। किसी ने गलत मैसेज दे दिया उसे, और उस मैसेज को देख करके उसने वही निकाल दिया। राजा होने की उसकी सोच अपनी सोच नहीं थी, वो नहीं सोचा क्या बुरा हो सकता है, क्या गलत प्रभाव पड़ेगा, मगर किसी ने चुगली खाई और किसी ने गलत बोला, और वैसे ही राजा ने कर बैठा। उसका राजा होने का क्या फायदा जिसकी चाबी दूसरे के हाथ में हो। हालेलुया। और क्या कहता है वो अन्य जाति राजा परमेश्वर के दर्शन को देखता है। सदरक मेशक अबेदनगो, वो कह रहे हैं हमने 3 बांध के डाले थे, मगर 4 हैं यहाँ पर, और चौथे का स्वरूप दिख रहा है। सदरक नहीं दिख रहा उसे, मेशक नहीं दिख रहा उसको, अबेदनगो नहीं दिख रहा, मगर प्रभु यीशु मसीह दिख रहे हैं। उसे परमेश्वर का वो वचन, जो ताया हुआ वचन है, जो आग में भी पिघल नहीं सकता, जिसे आग जला नहीं सकती, जब वो आपकी जिंदगी में आता है, आपके जीवन जलने से जो जलाहट है संसार की, जो कुड़कुड़ाहट है संसार की, जिससे लोग जलते रहते, जिनसे टेंशन में आके हड्डियां सूख जाती, जिनकी चमड़ियां हड्डियों से चिपक जाती है, वो मोटे ताजे थे परंतु आज सूख के कुरकुले हो गए।
वो जलजलाहट से बचाने वाला वो परमेश्वर, वो राजा क्या देखता है? वो आग की भट्टी में घूम रहा है। किसके लिए घूम रहा है? वो राजा के लिए नहीं घूम रहा है, अपने दास और दासियों के लिए घूम रहा है। वो यीशु मसीह, वो कहता है इसका जो चौथा व्यक्ति है उसका रूप परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। परमेश्वर के पुत्र को वो वहां पर पुराने नियम में देखता है। ये वही वचन है जो आपको बचा सकता है। ये वचन है जो आपकी हर भट्टी में खड़ा हो सकता है, हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में आपको बचा सकता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह जब आप उसको सुन रहे हैं, आज की सुबह जब आप उसके वचन पर मन लगा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आपके हृदय में वो जगह बना रहा है, आपके हृदय को तैयार कर रहा है कि हाँ, मुझे उसका घर बनना है, मुझे उसकी वो जगह बननी है जहां पर वो रह सके, मैं उसका निवास स्थान हूं। तो परमेश्वर आपको ऊपर उठाएंगे विश्वास के स्तर में। मिट्टी तो एक दिन मिल जाएगी, इसकी चिंता मत करें। शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, चिंता ना करें, परंतु आपकी आत्मा का उद्धार निश्चित है। आपकी आत्मा का उद्धार निश्चित है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की गारंटी दी कि इस जन्म में 100 गुना मिलेगा, डेफिनेटली। उन लोगों को जो वचन को जानते, कैसे मिलेगा ये तरीका आपको पता होना चाहिए। ये कब लगेगा? वचन से ही पता लगेगा कि कैसे वो 100 गुना हमें मिल पाएगा। परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह में दिखती है। कहता है हमने उसकी महिमा ऐसे देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। हालेलुया। वो ये वो प्रकाशन जो देख रहा है, जो रेवलेशन यूहन्ना देख रहा है, कह रहे मैंने देखा श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, मगर उसके श्वेत वस्त्र पर एक दाग लगा हुआ है। वो दाग क्या है? पवित्र लहू का दाग है, यीशु मसीह का। वो चिन्ह दिखाता है कि यीशु मसीह यही वो मेमना है जो घात होके मुर्दों में से जी उठ के आया है। ये वो वचन है। हालेलुया। और जितने लोग वचन नहीं सुनते उनके पास यीशु मसीह नहीं है। जो लोग वचन से प्यार नहीं करते, यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह वचन में होकर के हमसे बात करता है। यीशु मसीह वचन है परमेश्वर का, और हूबहू परमेश्वर के जैसा दिखता है। हूबहू परमेश्वर की छवि उसके अंदर है। जो वचन पर मन लगाता है, नीति वचन में लिखा, उसका कल्याण होता है। कल्याण का मतलब क्या है? कल्याण का मतलब है सुखी हो जाना। कल्याण का मतलब दुष्ट आत्माओं से परे हो जाना। कल्याण का मतलब है बीमारी से आजादी, हमेशा के लिए रहना। कल्याण का मतलब है आपके दुखों में भी खुशी जैसा अनुभव प्राप्त होना। आपके दुख भी आए तो वो भी खुशी जैसे लगे, और खुशी तो खुशी है ही। हालेलुया। आपको दुखों का एहसास आपको रुला के न जाए, आपको आंसू दे के न जाए। कल्याण होने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपके आंसू को पोंछ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय निकालेंगे। आइए इस वचन को देखें, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 2 और 3 को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। किसके द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है? पुत्र के द्वारा। लोग कहते हैं परमेश्वर हमसे बात नहीं करता पास्टर जी। लोग कहते हैं हम परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। करो, वचन तो सुनो, बैठो घंटों। एक पास्टर घंटे आपके लिए फ्री में बिल्कुल फ्री में आप ट्यूशन देते हैं, बच्चों को ट्यूशन देते हैं, 1 घंटा पढ़ाता है वो, मगर आपसे उसकी कीमत लेता है। 1 घंटा आपको वो पढ़ाता है, आपसे पैसे लेता है। जिस दिन आप उसकी पेमेंट देना बंद कर देते हैं, वो दिन वो आपके बच्चों को कहता है कल से वापस मत आना, पैसे लेके ही आना। वो टीचर की हरकत बता रहा हूं मैं आपको। मगर एक व्यक्ति है, जो व्यक्तित्व है, जो फ्री में सेतमेत दिया गया। वचन कहता है तुम्हें सेतमेत दिया गया, तुम सेतमेत बांट दो। सेतमेत बांटने के लिए एक व्यक्ति आपके लिए 1 घंटा बैठा हुआ है। तो हमें क्या होना चाहिए? जो हमें फ्री में मिल रहा है हमें ले लेना चाहिए। हम राशन कार्ड फ्री में ले लेते हैं, हम राशन फ्री में ले लेते हैं। दिल्ली में बट रहा, यूपी में बट रहा, हर जगह बट रहा है। हमें कुछ भी फ्री में मिले ले लेते हैं, मगर वचन हमें फ्री में मिले तब नहीं लेते, हमें पैसे में मिले तब नहीं लेते, हमें कुछ कीमत चुकाई जाए तब नहीं लेते। मगर वचन की आवश्यकता लोगों को नहीं है। वो लबालब संसारिक बातों से, शारीरिक बातों से इतने भर गए, परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जगह नहीं पाता। क्या कहता परमेश्वर? हम ज्यादा अनुग्रह के भागी हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने, देखिए बहुत सुंदर वचन है, पुराने नियम में पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके बातें की, मगर इस युग में परमेश्वर ने अपने आप को उड़ेल दिया।
इस युग में हमारे पास अनुग्रह, वो बात करना चाहता है। पहले लोग बात करना चाहते थे, परमेश्वर नहीं मिलता था। अब परमेश्वर कहते हैं मैं मिलता हूं, परंतु अब लोग नहीं मिलते, अब लोग नहीं है। यहाँ पे क्या है, अंतिम दिनों में हमसे परमेश्वर के पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। सारी वस्तुओं का वारिस, कौन सी वस्तु का? परमेश्वर कहता ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पर हम तो कहते हैं हम तो उस पास्टर की सुनेंगे, हम तो उस भविष्यवक्ता की सुनना चाहते हैं। आप बताओ भविष्यवक्ता जी, प्रभु हमारे लिए कुछ हो सकता है क्या? भविष्यवक्ता भी आज ऐसे, हाँ तेरे मेरे कर्म में आ जाएगी, आज तेरे घर में ये होने वाला है, तेरे बेटे की शादी। अरे ये भविष्यवाणी है कोई? ये तो नॉर्मल हो रहा है, ये तो अन्य जातियों के साथ में भी हो रहा है। अन्य जातियों के लोगों की भी शादी हो रही है, अन्य जातियों के लोगों के भी काम बन रहे हैं, अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके भी विवाह हो रहे हैं, उनका भी बिजनेस चल रहा है, उनके भी काम चल रहे हैं। अगर एक भविष्यवक्ता आपको इस बात की भविष्यवाणी करता है तेरी नौकरी लग जाएगी, ये कौन सी भविष्यवाणी? ये तो अन्य जाति की भी लग जाएगी। क्या आप समझ रहे इस बात को? डिफरेंट क्या रहा, भिन्नता क्या रही, अलग क्या रहा? प्रभु के पास होने के लिए आपके लिए क्या अलग रहा कि आपके परमेश्वर दास ने कुछ अलग बातें बता दी। भविष्यवाणी किस बात के लिए? भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति के लिए, और किसी बात के लिए नहीं है। आज लोग भविष्यवाणी करते हैं तेरा वीजा लग जाएगा, और लोग वहीं भाग जाते हैं। तेरा कर्जा उस महीने में उतर जाएगा, लोग वहीं भाग जाते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग मन भावनी बातों को प्रथम स्थान दे रहे हैं, ना कि परमेश्वर की बातों को। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें अपने मुताबिक अगुवे दूंगा, मैं चरवाहे दूंगा अपने मुताबिक, जो तुम्हारी चरवाई मेरी तरीके से करेंगे। अभी तो अपनी तरीके से कर रहे बहुत सारे लोग, अभी तो बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आ खड़े हुए, झूठे शिक्षक आ गए हैं। अपने मन के चलते, बहुत सारे अगुओं को मैं जानता हूं, अपने मन के चलते आपके घर आएंगे, वो आपकी बातें बोलेंगे, और दूसरे के घर जाके आपकी काट करके उसकी बातें बोलेंगे। आपके घर आके किसी और की नीचे गिरा के आपकी झोपड़ी के ऊपर उठाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, ताकि आप उन्हें कुछ दे सके। उन्हें आशा है इस बात की कि आपसे कुछ मिलने वाला है, अपने लाभ के प्रति वो ढूंढते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है, सामर्थी है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहता, आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है अपने वचन के द्वारा। यदि आप वचन को सुनते हैं, वचन पर मन लगाते हैं, आपने 1 घंटा भी प्रभु के साथ बिताया, तो बाइबल क्या कहती है? आपका ये वचन जो है, परमेश्वर के साथ समय बिता, वचन के साथ समय बिताया गया, आपका जो टाइम है, आपका जो पीरियड है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो मजदूरी है, उसे आप कभी भी खो नहीं सकते। लोग कहते हैं ना, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कौन सी मेहनत है? ये वही मेहनत है जो आप वचन के लिए करते हैं, जो वचन सुनने के लिए करते हैं। हालेलुया। हजारों लोग देखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, परमेश्वर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वचन मैंने पढ़ा था, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, मगर मैं उसको आपको बताना चाहता हूं कि ये वचन क्या कहता है। इस वचन पे सोचना थोड़ा। हालेलुया। अगर आप सोचेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और इस वचन को मनन कीजिए। किसी और दिन उस पर प्रचार करेंगे। तो अय्यूब की पुस्तक उसके 35वें अध्याय में है ये वचन, और ये वचन क्या कह रहा है? यदि तूने पाप किया तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि एक व्यक्ति पाप में चला जाए, पाप करता ही रहे, परमेश्वर की क्या बिगड़ रहा है? कुछ भी नहीं। और लिखा, यदि तेरे अपराध बहुत बड़े हो जाएं तो तू परमेश्वर का कर भी क्या लेगा? इससे नीचे वचन है, यदि तू धर्मी है तो उसको तू क्या देता है? यदि आप धर्मी बन भी गए तो परमेश्वर को देते क्या है? परमेश्वर आपके पाप माफ भी कर दिया, आपने दिया क्या है? तो ये वचन है, लिखा उस तेरे हाथ से क्या लाभ होता है? तो ये सारी बातें, आप इस बात को सोचिए कि एक व्यक्ति अपने जिंदगी में कमाता क्या है, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में करता क्या है। अगर आप वचन को पहला स्थान दे रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी में आशीष के भागी बन रहे। यह वचन
जयवंत हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 12-13 में लिखा, उसका नाम राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है। वो जयवंत हुआ है, ये वही मेमना है जो वध हुआ था। इन वचनों के द्वारा लोगों के जीवन बदल गए। सुनिए ध्यान से, जिन लोगों ने वचनों पर मन लगाया, मैं काउंटिंग करके आपको बताना चाहता हूं, आप लिखना शुरू कर दीजिए। जिन्होंने वचन पर मन लगाया उनके जीवन बदले। पहला व्यक्ति था हिजकिय्याह, जिसके पास यशायाह एक वचन लेके पूछा कि परमेश्वर ऐसे कह रहा है। क्या कह रहा है परमेश्वर? कि तू मर जाएगा, तेरे दिन खत्म हो गए, जो तुझे अपने घर के विषय में बातें बोलनी बोल दे। और उसने ये भविष्यवक्ता उसके यहां गया परमेश्वर की बात लेके। आज भविष्यवक्ता आते नहीं आपके पास, आज आप भविष्यवक्ता के पास भविष्यवाणी। कौन सी भविष्यवाणी? यदि मुकेश परमार यहां सामने जो बैठे हैं, यदि परमेश्वर मुझे उनके बारे में कुछ कहे, मुझे विवश कर देगा परमेश्वर कि मुकेश के घर जा या उसे कॉल कर, उससे मिल और इससे बात बता। आज ऐसे भविष्यवक्ता हैं कहीं? नहीं मिलते। हाँ, आज ऐसे भविष्यवक्ता आप खुद ही बोलेंगे पास्टर जी कुछ भविष्यवाणी कर दो। सोचिए लोग कहां पर अंधेरे में जा रहे हैं, अंधा चश्मा लगा रखा है। तो वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? हिजकिय्याह की मरती हुई जिंदगी, उसकी आशाहीनता की दशा, उसके टूटे हुए हृदय की पुकार को प्रभु ने सुना। कब? जब उसने वचन पर मन लगा के उस बात का भरोसा किया और अपने वचनों को बोलने लगा, प्रभु मैं मरना नहीं चाहता, देख मैंने ये किया वो किया, मैं और जीवित रहना चाहता हूं। प्रभु के वचन पर मन लगाने से इसकी मरती हुई दशा से इसे जीवन मिल गया। पहला व्यक्ति है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, 38 वर्ष का एक व्यक्ति जो 38 साल से एक ओसारे पे पड़ा हुआ, एक तालाब के पास पड़ा हुआ, इस बात में पड़ा हुआ कि वो सब छोड़ गए उसे, रिश्तेदार छोड़ गए, घर के लोग छोड़ गए, खाना देना बंद कर दिया, कपड़े देना बंद कर दिया। सर्दी में वहीं पे, वहां पे कोई टेंट नहीं लगा हुआ था, वहां पर कोई घर नहीं बना हुआ था, मगर वो मैदान में पड़े हुए। बारिश आती थी उसमें वो भीगता था, धूप पड़ती थी उसके ऊपर काला हो जाता था, मिट्टी उड़ती थी, रेत उड़ जाता होगा उसके ऊपर, उसे पानी में ले जाने वाला कोई नहीं है। मगर वही वो वचन जो मेमना है वो प्रभु का खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने उसकी आवाज को सुना, उससे बातें की और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया। इसका मतलब यह है कि जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण नहीं हुआ, ऐसा कल्याण हुआ फिर ये वहां ओसारे पे नहीं पड़ा रहा। ऐसा कल्याण हुआ हिजकिय्याह का, फिर वो से 15 साल और मिल गए। तीसरा व्यक्ति मैं बताना चाहता हूं, तीसरा व्यक्ति वो स्त्री जो 5 पति करके कुएं पे पानी भरने के लिए आई थी, दुनिया में बदनाम हो चुकी, कोई नाम नहीं रहा, नाम पे मिट्टी मिल गई, किसी के साथ चल नहीं सकी, कोई महिलाएं उसके साथ पानी भरने नहीं आती, क्योंकि सारी महिलाओं ने उसकी चर्चा सारे गांव में फैला दी, कोई महिला उसके साथ नहीं आ सकती थी। उसे एक अलग समय में आना होता था, धूप के समय में, जब लोग आराम करते, जब धूप में लोग घरों में सो जाते दोपहर में, उस समय पानी भरने आती। कोई उससे बात ना करे, कोई उसे देखे ना, कोई उसके गलत चीजों के बारे में उसे टोके ना, कोई उसे उसके पाप के बारे में उसे जताए ना, क्योंकि उसे गिल्टी फील होती थी। मगर जब वो देखती थी कोई ना मिले, उस समय भी यीशु मसीह उसे मिल गए। जिस चीज से वो बच किसी का सामना ना करना पड़े, उस समय यीशु मसीह के साथ हुआ। और जैसे उसने यीशु मसीह ने उससे बातें करना शुरू किया, उसके वचनों के कारण ही उसकी लाइफ सेट हो गई, चेंज हो गई और अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन देखती है। उसके बंधुभाई टूट गए, वो रिलेशन जो टूट गए थे मिनटों में, वो रिलेशन पूरे गांव के साथ, गांव में गई देखो मसीह आ गया, पूरा गांव उसके कहने से चला है। पूरा गांव उससे कभी नहीं सुनता था, कभी उससे बात नहीं करता था, मगर जब प्रभु यीशु मसीह का वचन उसके हृदय में आया, उसके हृदय की कंडीशन बदल गई, उसका बोल चाल बदल गया, उसके बोलने का तरीका बदल गया, लोगों ने तुरंत विश्वास किया, पूरा गांव वहां पर आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुनिए, अखिलेश जी दुआ जरूर करेंगे, थोड़ा सा और रुकिए, हम दुआ करते हैं। सोचिए, रास्ते बंद हो गए, कोई उम्मीद नहीं थी, उभरने की कोई उम्मीद नहीं थी, शरीर को घिन कर दिया था इस स्त्री ने, शरीर को व्यापार बना के रख दिया।
शरीर को परोस दिया। क्या क्या होता होगा? शरीर को, एक आदमी का शरीर रोज घात होता, उसके मन पर क्या असर पड़ता होगा? सोचिए, उस गहरी दशा से, उस गहरी पीड़ाओं से जो जीवन को आजाद नहीं होने दी, उससे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छुड़ाया। आमेन, हालेलुया। चौथी बात, वो पापी निस्तरी जो लोग जिसे गांव में घसीट कर ला रहे थे, सोचिए, घसीट के ला रहे थे और वो पूरे गांव में उसका तमाशा बना दिया। गली गली में उसे ले जा रहे, कोई बाल पकड़ के ले जा रहा, पत्थर लेके जा रहे, और पत्थर देखते ही वो जिसकी तरफ भी वो आशा भरी दृष्टि देखते, कोई तो छुड़ाएगा, उधर ही उनकी दिखाई देती है, पत्थर मारने वाले दिख रहे हैं। क्या ये प्रार्थना से बदले सब लोग, या फिर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से बदले, प्रभु के उनके जीवन में आने से बदले, या फिर किसी ने औरों ने, वो गई होगी 5 पति वाली, मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे 5 पति है, 6वां घर में बैठा है, मेरे ये पक्का हो जाए, पहले तो छोड़ के चले जाए। ऐसा कहीं दुआ कराने नहीं गई थी वो, ऐसे कहीं भविष्यवाणी मांगने नहीं गई थी वो। उसने बस यीशु मसीह का एनकाउंटर उसके साथ हुआ था और उसने यीशु की बात सुनी थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो स्त्री जो गांव में घसीटी जा रही थी, जिसमें कुछ लोग शास्त्री भी खड़े थे, जिसमें फरीसी भी थे, जिसमें तमाशगीर खड़े थे, उसको घसीटता हुआ देख रहे थे, एक स्त्री की बेइज्जती होते हुए देख रहे थे, गांव में लोग उसे घिन की दशा से देख रहे थे, वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, वो तमाशा बन गई थी, उसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, और सबके हाथों में उसे जब पत्थर देखती थी, मृत्यु नजर आती थी, छुड़ाने वाला कोई नहीं था। मगर एक आ गया, जो वायदे का परमेश्वर, जिसने कहा था मैं तुझे निश्चित छुड़ाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ गया। उसका एनकाउंटर सबके साथ हुआ, उस स्त्री के साथ भी हुआ, और जैसे ही हुआ, यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को बदल दिया, जीवन मिल गया उसे। ये कौन है? कौन है ये व्यक्ति? यही है वो वचन जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम सुनते हैं। यही है वो देहधारी हुआ। वचन का मतलब है शब्द मुंह से निकला हो, प्रभु के मुंह से निकला। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, तुम तो उस कारण जीवित हो जो मेरे मुंह से वचन निकलता है। क्या हम वचन को सुनते हैं? क्या हम वचन पर मन लगाते हैं? क्या हमारी पहली प्रायोरिटी वचन की है या कुछ और है? हम जीवन बदलना चाहते हैं मगर वचन नहीं चाहते। एक परिवार जो 2 बच्चों के साथ दिल्ली में रहता था, मैं उसकी घटना बताना चाहता हूं। मैं उस परिवार का पास्टर। एक परिवार जो दिल्ली में रहता था, 2 बच्चों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। और जीवन यापन कैसा था? उनकी पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा थी। वो व्यक्ति एक सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत था और बड़ा अच्छा पैसा कमाते थे। घर में थे, 50,000 से ऊपर सैलरी थी, मगर घर टूटा हुआ था, किराए का मकान था। और घर की हालत ये थी, रोटी घर में नहीं होती थी, राशन के लाले पड़ गए, खाना नहीं था। ओसम ग्रेस प्रेयर हाउस में उनको राशन भरा जाके। ओसम ग्रेस प्रेयर हाउस में किसी ने उनको कांटेक्ट दिया कि वहां पे जाइए, दुआ कराइए। और जब देखी गई, अंदर घायल करने वाले दुष्ट आत्मा थी। और कई बार इस बात का तमाशा बन के रह गए कि गली मोहल्ले के लोग कहते थे यहां से निकल जाओ। और उस व्यक्ति ने अपने इस बात का निर्णय कर लिया था कि मैं जहर खा लूंगा, बच्चों को खिला के सो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि अब कोई उम्मीद नहीं बची, छुड़ाए जा सके। कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं। ये बात मैंने भी उसके मुंह से सुनी। कर्जे में था वो व्यक्ति, डिप्रेशन में था, डिप्रेस था। जिसकी व्यक्ति की 60,000 रुपए सैलरी हो, क्या वो सूख सकता है? नहीं, वो तो फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि 60,000 रुपए सैलरी है। कितना किराया दे? 10,000 दे, 5,000 रुपए किराया, बाकी 55,000 रुपए में वो आराम से खा सकता था। मगर उसके घर में खाना नहीं होता था। कर्जे वाले, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाले उस सब पैसा लूट के ले जाते थे। ATM कार्ड उनका ले रखा था। और यहाँ तक थी कि खाना उसमें खाने के लाले पड़ गए, भूख से तर हो गए, और जिंदगी तार हो गई थी, आत्महत्या करने पे जा रहे थे। और वो जो जहर पीना चाहते, उस व्यक्ति के जीवन में एनकाउंटर
प्रभु यीशु मसीह का प्रभु के दास के द्वारा हुआ और उसकी पत्नी चाकू लेके उसे मार देती। कई बार फोन आता था, बच्चों का फोन आता था, पापा मम्मी कमरे में दोनों बंद है, शोर मच रहा है, लड़ाई हो रही है और मम्मी ने चाकू हाथ में ले रखा है। ऐसी घायल करने वाले दुष्ट आत्मा। और मुझे कई बार बाइक लेके भागना पड़ता था उनके लिए, अपना सब कुछ छोड़ के, खाना खाते खाते फोन आया, खाना छोड़ के भागना पड़ा। ऐसे परिवार के विषय में जब दुआएं की, रात को बैठना पड़ा, कई रात उनके परिवारों में बिताया, कई रात हमारी टीम ने उनके परिवारों में बिताया, क्योंकि रात को दिन में ठीक रहते थे, जब दुआ में थे रात को दुष्टात्मा फिर से आ जाती थी। हमने दुष्टात्मा का सामना करना शुरू कर दिया। प्रभु का वचन पढ़ा था हमने कि शैतान का सामना करो भाग जाएगा। हमें पता लगा वो रात को आता है दुष्टात्मा, हम रात को भी बैठ गए वहीं पे और बैठ गए तो हमने उसका सामना किया और एक समय आया वो परिवार बिल्कुल आजाद हो गया, कर्जे से आजाद हो गए, अब अच्छे पहनने लगे, अच्छा खाने लग गए हैं, सैलरी घर में आने लग गई है, उनका घर शिफ्ट कराइए, घर गिर जाएगा, मर जाओगे नहीं तो, दूसरे घर में गए। और हालेलुया। कारण क्या है? कारण यह है, अय्यूब की पुस्तक उसका 36वें अध्याय में एक बात लिखी है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं और उसे पढ़ के मैं आपके लिए फिर दुआ करूंगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 36वां अध्याय उसके 15 पद को कोई भी भेज दे ताकि सब लोग उसे पढ़ सके, जान सके कि परमेश्वर क्या कहता है। 15 पद में लिखा हुआ, दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता और उपद्रव से उनका कान खोलता है। दुखियों को छुड़ाता, जो दुखी हैं, जो वास्तव में मन में टूट गए हैं, जिनके हृदय टूट गए हैं, जो वचन सुनने के लिए बैठे हैं। जब आप पहली बार चर्च में आए थे, जब आप दशाओं में फंसे हुए थे, उस समय क्या था, पास्टर जी अब तो जितने घंटे भी दुआ होगी हम बैठेंगे। मजबूर थे हम, क्योंकि शैतान ने मार मार के मजबूर किया था, बीमारियों ने मार मार के मजबूर किया। मगर जब परमेश्वर में छुड़ाए गए, वही स्वतंत्रता हमने अपने बुरे कामों के लिए हथियार बना ली। आज वचन सुनने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, वो फंस गए, फिर से अपने बनाए जालों में फंस गए, फिर से कर्जों में चले गए, फिर से डिप्रेशन में चले गए, फिर से लोग त्रासदियों में चले गए। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं दिया। और जितने लोग परमेश्वर वचन को पहला स्थान देते हैं, जो वचन को सुनते हैं, बाइबल में लिखा, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू उन्हें छुड़ाता है। ये वही मेमना है जो घोड़े पर देखा गया, जो लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए आता है। वो जो मलयुद्ध आपका है, उसमें लड़ने के लिए प्रभु का वचन खड़ा होता है। जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आपके पास वचन नहीं होता, आपका युद्ध समाप्त वहीं पर हो जाता और आपको खुद लड़ना पड़ता है। शैतान आपको घात करता है, मारता है, डिप्रेशन में लाता है, बीमारी में लाता है, आपके पैसे को डॉक्टर के पास ले जाता है, चोरी में ले जाता है, शुगर में ले जाता है, बीमारियों में ले जाता है, तरह तरह की बातों में ले जाता है, कोर्ट कचहरी में ले जाता है, हर जगह। यदि आप वचन को रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखा, सुखी है वो व्यक्ति जो वचन को सुनता है, सुखी है वो व्यक्ति जो वचन पर चलता है, सुखी है वो व्यक्ति जो वचन को सुन करके उसे जान करके उसे पहचान करके उसे मान लेता है, वो सुखी हो जाता है। निनवे के लोग सुखी हो गए थे अपने पापों से निकल करके, और सदोम उमर के लोग और फंस गए और मर गए। हमारे पास दोनों उदाहरण हैं। चॉइस आपकी है, परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। चॉइस आपकी है कि आप उसे सुनना चाहेंगे, क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे। आप अपने गर्लफ्रेंड से सारी बातें पूछना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड से सारी बात पूछना चाहते हैं, एक नई शादी हो जाए, पत्नी की सारी डिटेल लेना चाहते हैं, पहले क्या हुआ, कोई मित्र तो नहीं था, कहीं दूसरी शादी तो नहीं हो गई थी, कहीं चक्कर तो नहीं था। ऐसे पत्नियां भी पति को खंगालती हैं। एक परिवार दूसरे परिवार को जब रिश्ता जोड़ते हैं, देखते हैं परिवार गलत तो नहीं है, सही है नहीं है, मगर जब परमेश्वर से रिश्ते की बात आती है, वहां लोग सिंसियरिटी नहीं दिखाते हैं। और यही कारण है कि शैतान एक चश्मा लगाता है, इस टाइप का लगा देता है, जो वो उसके ग्लास उसी के बनाए हुए हैं, जो वो दिखाना चाहता है। वो ग्रीन दिखाना चाहिए, ग्रीन लगा देगा, ब्लैक दिखाना, ब्लैक लगा देगा, फिर लगाता है, फिर हमें वो दिखता है जो परमेश्वर नहीं दिखाता, जो शैतान दिखाना चाहता है। आज संसार में लोगों को संसार की चीजों से प्यार ज्यादा है, मगर प्रभु से नहीं है। प्रभु को तो यूज एंड थ्रो कर दे, जब आपको जरूरत पड़ती है, जब लोगों को जरूरत पड़ती है, तभी कहते हैं प्रभु ये काम कर दे। परमेश्वर को नौकर बनाया हुआ है, परमेश्वर नौकर नहीं है। हाँ, वो दास बना था,
वो दास बना, उसने पैर धोए, इसलिए धोए कि हम भी पैर धोए, हम भी दास बन सके, इसलिए कि वो हम उसकी समानता में आ जाएं। उसने नाम, श्रेष्ठ नाम को पाया, हम भी श्रेष्ठ नाम पा सके। यूहन्ना यही कहता है, ये वही है, ये वही है जो देदारी हुआ था, ये वही है जो क्रूस पे मरा था, ये वही वचन है। सरप्राइज पे भागते लोग। वेद की बात बताएं कल जो वीडियो था, कल के ऊपर वीडियो के ऊपर शीर्षक डाला गया था, आज आपके पास मौका ये हाथ से छूट ना जाए। हाँ, फिर तो भीड़ लगी, क्या है देखें तो सही, भीड़ लगी, हाँ भीड़ लगी, देखे तो सही। और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा, क्या है, मिलना चाहिए कुछ, मगर आज सीधा लिखा प्रभु वचन है, कितने लोग भीड़ है। इससे परमेश्वर देखता है कितने लोग उससे प्यार करते हैं। यही वो लोग हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बुलाए बहुत सारे, आ जाओ आ जाओ, सबको निमंत्रण दिया, यदि कोई प्यासे आ जाओ, पर सब नहीं आए, चुने हुए लोग आए, चुनिंदा, परमेश्वर के चहेते लोग, परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग, दीन हम्बल लोग, बचने वाले लोग, जो खुद बचना चाहते हैं। प्रभु हम जो ढूंढ रहे थे, प्यासे थे, भूखे थे, वो पंडित लोग जो यीशु मसीह के आने का आमद को ढूंढ रहे थे, वो नक्षत्र देख रहे थे, वो तारे देख रहे थे, उन मजूसियों ने, उन पंडितों ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। पुरखाओं के साथ ये हुआ, भविष्यवक्ताओं के साथ ये हुआ, पूर्वजों के साथ ये हुआ, थोड़ा थोड़ा करके भविष्यवक्ताओं के साथ परमेश्वर ने बातें की, और वो उसके लिए जंगलों में समय बिता देते थे। वो उसके लिए अपना परिवार छोड़कर एकांत में जाते थे परिवार में प्रार्थना करने के लिए। आज लोगों के पास एकांत नहीं है, 10 कमरे मगर एकांत नहीं है। आपके पास घर बड़े हो सकते हैं, एकांत नहीं है, शोर शराबा ये वो, अगर 10 कमरे तो 10 ही टीवी लगे हुए हैं। आज मैं अपनी बात करूं, आपकी और अपनी बात करें, हमारे घर में 3 लोग हैं तो 3 ही फोन है, आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 फोन है, सब अपने अपने लगे पड़े हैं, सबको अपनी पड़ी है, मगर परमेश्वर को हमारी पड़ी है कि हम बच जाए। इसीलिए चाहता परमेश्वर कि वचन पर मन लगाएं, वचन पर जो मन लगाता है उसका कल्याण हो जाता है, वो ही ज्यादा सुखी रहता है। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आज इस वचन से आपने आशीष पाई है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। अपनी प्रार्थना निवेदन भेजना शुरू करिए, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु तेरे बच्चों के हृदय में ये वचन समा जाए खुदावन। जो लोग तुझसे प्रेम करते प्रभु, तुझसे प्रेम करने का मतलब है मुंह से कहना नहीं है, तुझसे प्रेम करने का मतलब है तेरे वचन को पढ़ना, उसे मानना, उसमें समय बिताना। खुदावन जो ऐसा प्रेम करते प्रभु, उनके लिए सारी बातें परमेश्वर, चाहे बुराई की हो, चाहे भलाई की हो, चाहे लड़ाई की है, झगड़े की है, चाहे डाह की है, ईर्ष्या की है, मगर आप उन्हें अपने हाथों में लेते हैं, आप उन्हें बदल करके, आशीष करके अपने बच्चों को देते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय खुदावंद, आप हर एक जन को जितने देख रहे हैं प्रभु, जिन्होंने मन लगाया है, चित्त लगाया है तेरी बात को सुनने के लिए, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हे सब यहोवा, हे सब पृथ्वी के लोगों, यहोवा की बात सुनो, हालेलुया। कान खोल करके सुनो, कान लगाओ प्रभु के वचन पर। जब आपका कान प्रभु के वचन पर लगा रहे, संसार की फालतू बातें आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। आप परमेश्वर के अच्छे बेटे बनेंगे, प्रभु की अच्छी बेटियां बनेंगे। अपने जीवन में अपनी आंखों से अपने उद्धार को देखेंगे, अपनी आंखों से अपने घर को पवित्र और सामर्थ्य होते देखेंगे, अपने घर में ब्लेसिंग आते हुए देखेंगे, अपने घर में छुटकारे को देखेंगे आप। हालेलुया। रिबा शाखा तेरा लबा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का हर एक व्यक्तित्व के लिए परमेश्वर का, चाहे वो बहन है या भाई है, हर एक स्त्री और पुरुष के लिए प्रभु जी, हर एक यूथ के लिए, जवान के लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए परमेश्वर पिता, जो आज इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु तेरे दास की आवाज को, अपने जीवन को बदल रहे हैं पिता, इनके परिवारों को, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जिनको कोल्ड कफ है परमेश्वर, जिनको फीवर है खुदावंद यीशु मसीह, जो परमेश्वर समय बीमारी में है परमेश्वर पिता, जो समय परमेश्वर पिता त्रासदियों में, दुखों में, कर्जे में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं प्रभु, कोर्ट कचहरी में परमेश्वर पिता, और परमेश्वर छुटकारा पाना चाहते प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जन के ऊपर प्रभु जी
जी, हर एक की प्रार्थना, जिनके घर में शांति नहीं है, पीसफुल नहीं है परमेश्वर पिता, जिनकी परिवारों की प्रार्थना मांग रहे प्रभु, जितने लोग इस समय शांति मांग रहे प्रभु, जितने धन की रिक्वायरमेंट है जिनकी पिता पर, जो अच्छा होना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते, जो तेरे चेले बनना चाहते, जो तेरे क्रूस उठा के पीछे चलना चाहते, जो उस बुलाहट के भागी होना चाहते हैं जिसमें तूने ठहराया प्रभु, उन सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं तेरा दास होने के नाते। आपका वचन कहता है प्रभु जी, यीशु के नाम में, इन जीसस नेम, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आपका वचन, जिसे तुम आशीष दोगे मैं उसे आशीष दूं। मैं इन सभी को आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। सलमा के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इनके जीवन पर आशीष दे, हालेलुया। रब शक्ति लब, हालेलुया। इनकी ओवरी में जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में जाती रहे प्रभु जी। पिता सुनील राणा के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इनके जीवन को बचाएं पिता, इनका कर्जा दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मीरा मोनी के लिए प्रभु, इनके ये बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। सुरजीत कुमार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इनके जीवन में तेरी महिमा हो, कर्जा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इस समय, हालेलुया, रबा शत्तर रबा, हालेलुया। हर एक के संग रहे, हर एक के हाथ को पकड़े प्रभु, हर एक परमेश्वर तुझे देख नहीं पाए खुदा। जैसे जैसे लोगों के मृतक जीवन सफल हो गए, जीवन पा गए प्रभु, इनकी भी मुर्दी दशाओं से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे तूने लाजर को आवाज लगाई थी, हे लाजर बाहर निकला, उस मृतक दशा से बाहर निकला प्रभु। आज ये सारे भाई बहन बाहर निकला यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। निमी के बेटे के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उनके बेबी की आशीष मिलने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, यीशु के नाम में होने पाए। हिमराने के लिए प्रार्थना करते, बॉडी में जो पेन है यीशु मसीह के नाम में इसी घड़ी जाता रहे, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, इनके जीवनों पर आपका ब्लड लगाते हैं, इनके जीवनों पर आपका कब्जा जाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका प्रकाशन इन्हें मिले, आपके रेवलेशन इन्हें मिले, तेरे वचन के द्वारा नई गहरी बातें, समझ की बातें, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें इनके जिंदगी में आ जाए पिता, हालेलुया। रबा शानदार लबा रखातर लबा जिखातर लबा, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु खुदावंद इनकी मुट्ठियां भी खुले खुदा, जितने लोग कह रहे हैं हम बढ़ना चाहते प्रभु पिता परमेश्वर, सबसे पहले वो बोना सीखे खुदा, वो बोना सीखे प्रभु। जब परमेश्वर ईमानदार थोड़े में रहेंगे तो ज्यादा भी देगा। आपका वचन कहता है जो थोड़े से थोड़े में, जो मैंने उसे दिया, एक तोड़ा दिया, उसे बढ़ा रहा है, उसे काम कर रहा है परमेश्वर, तू कहता है कि मुझसे ज्यादा भी दूंगा। प्रभु इन्हें वफादार ईमानदार बना परमेश्वर, इनके हाथों को आशीष करिए प्रभु। स्टोन की प्रॉब्लम जो है परमेश्वर पिता यीशु नासरी के नाम में जाती रहे इस बहन की जिंदगी से परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। रब शंदर रबा, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। यू टेक चार्ज, यू टेक चार्ज। कवर करे अपने लहू से, कवर करे सुरजीत के लिए परमेश्वर पिता, यीशु को समझने के लिए, वचन को समझने के लिए प्रभु जी बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर आपका कब्जा मैं चाहता हूं प्रभु, और आपका अनुग्रह चाहते पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने आज के तेरे कलाम को सुना है, ये समझ गए हैं, इन्हें समझ दे पिता, ये समझ सके कि वचन के बिना कुछ भी नहीं है प्रभु पिता परमेश्वर। जैसे सीमेंट के बिना घर नहीं बन सकता, जैसे ईंटों के बिना सीमेंट भी होगा, घर नहीं बन सके प्रभु। हर चीज का होना बहुत ही जरूरी है, हर चीज अपनी जिंदगी में एक वैल्यू रखती है परमेश्वर। परमेश्वर आपके सारे वचन हमारे जिंदगी में एक वैल्यू रखते हैं पिता परमेश्वर। हर आज्ञाएं परमेश्वर हमारे लिए वैल्यू रखती हैं पिता परमेश्वर। एक बात जो भी कमी हो जाती है, वो हमारा घर रुक जाता है, हमारी तरक्की, हमारी उन्नति रुक जाती है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम हर बात में परमेश्वर संपूर्ण होते चले जाएं, तेरी महिमा इनकी जिंदगी में परमेश्वर पिता, आपकी आशीष इनके जिंदगी में चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। यदि आपको प्रार्थना की और आवश्यकता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दोनों नंबरों पर। और मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा, यदि आप चूकना नहीं चाहते हैं तो बहुत सारे लोग परमेश्वर का आत्मा मुझे बता, वो बीज बोने में चूक जाते हैं, वहां भी मत चूकिए ताकि आप संपूर्ण हो जाएं। बीज बोना शुरू करें, अपनी आत्मा में ढांढस बांधे, अपनी आत्मा में इस बात का फेथ करे कि वो वचन आपको गिरने नहीं देगा। वो वचन परमेश्वर का, जिन्होंने बोते थे वो समग्रेस में बोते थे, फिर अपने हाथ को खींच लिया है, तो मैं चाहूंगा अपने आप को फिर से ढीला करिए। प्रभु का वचन कहता है तेरा हाथ हमेशा ढीला रहे,
प्रभु के लिए। परमेश्वर भी अपने मुट्ठी को आपके लिए ढीला करे, अपने निरंतर अपने बीज को बोते रहें ताकि खुदा का कलाम लोगों के जीवन तक पहुंचे। जगह जगह जहाँ पर हम जाते हैं, जहाँ पर सहायता करते, जहाँ सोशल वर्क करते, जहाँ पर लोगों को खाना राशन देते हैं, उन सभी में आपका धन खर्च किया जाता है। आप जो भेंट भेजते हैं उनको परमेश्वर की भलाइयों के कामों में लगाया जाता है। और मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति जो वचन की शिक्षा पाता है, बाइबल में लिखा इस वचन को, आप कुरिन्थियों की पत्री पढ़ेंगे, उससे आगे पढ़ते जाएंगे, वहां लिखा जो वचन की शिक्षा पाता है वो अपने गुरु को सारे अच्छी चीजों में भी अपना भागी बनाए। हालेलुया। ये वचन आप पढ़िए, अपनी भली वस्तु में भागी बनाए, ये परमेश्वर का कलाम कहता है। हमें सारी बातों को सीखना है। हमारे पास थोड़ा है, हमें थोड़ा बोना है, हमारे पास ज्यादा है तो ज्यादा बोना है, मगर बोना है। हम बिना बोए ना रहें, क्योंकि हम बिना बोए रहेंगे हम किसकी फसल काटेंगे, फिर हम रोएंगे। हम आज यहाँ नहीं दुआ करेंगे, हमारा विश्वास टूटे, हम दूसरी जगह कराएंगे, वहां से भी टूटेगा। हम तो फाइनेंस से सफर कर रहे हैं। फाइनेंस से अगर आप कर्जे में नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंस में ऊपर आना चाहते हैं, अगर फाइनेंस में बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते कि आप अच्छे से रहें, आपके ऊपर शैतान की प्रभुता ना हो, परमेश्वर प्रभुता हो, तो आप अपने बीज में से आज ही निर्णय करें मुझे बीज बोना है और बो डालिए। प्रभु का वचन आपके जिंदगी में पूरा होगा। तो प्रभु कहता है जो तुम्हें वचन की शिक्षा देता है उनका भी आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा टालकर मनुष्य की रीतियों पर को मानते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ मनुष्य की रीतियां एक बार टल जाए चली जाए, मगर परमेश्वर की बात मत टालिए। यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों से ऐसे कहा था कि तुम परमेश्वर की बात टाल देते हो, मनुष्यों की पूरी कर देते हो। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर की बात मत टालिए। मनुष्यों की टल जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर परमेश्वर की बात आप बिल्कुल भी ना टालें। अपने बुलाए जाने को सोचते रहें, समझते रहें। रोज अपने आप को याद दिलाएं कि मैं अच्छे के लिए रचा गया हूँ। रोज याद दिलाएं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। रोज याद दिलाएं कि मुझे बीज बोना है। रोज याद दिलाएं कि मुझे आशीषित होना है। रोज याद दिलाएं कि मुझे वचन सुनना है। रोज अपने आप को स्मरण कराएं कि मुझे भले कामों के लिए सृजा गया है, मुझे दुआ करनी है, उपवास करना है, प्रार्थना करनी है। बहुत सारे लोग मंडे टू फ्राइडे आज से कल से उपवास में हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ उनका। यदि आप भी उपवास में नहीं है तो आप उपवास में आ जाएं और आप आशा रखें सारी बातों की कि खुदावंद जितने वचन के द्वारा वायदे आपके जिंदगी में किए वो पूरे हो जाएं। आमीन। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अपने उन अगुओं का भी ध्यान रखें जो आपके लिए शिक्षा देते हैं। अपने बीज को बोइए, जरूर बोइए। ये वचन कह रहा है बोइए। चाहे आप कहीं भी रहते हैं, आप बीज बोना चाहते हैं, आप कॉल करिए। हमारे प्रभु के दास और दासी आपको बताएंगे कि आप ओसम ग्रेस में कैसे बीज अपना बो सकते हैं, कैसे अपना सीड दे सकते हैं। अपने दान को बोना बंद ना करें। जहां आपने बंद किया वही काम रुक गया। आप दौड़ना बंद कर दीजिए, आप पुलिस फोर्स के लिए नहीं आएंगे। आप रोटी खाना बंद कर दीजिए, आपके शरीर सूख जाएगा। आप घर में पेंट पॉलिश करना बंद कर दीजिए, आपका घर खंडर हो जाएगा। आप गाड़ी में पेट्रोल मत डलवाइए, गाड़ी रुक जाएगी। तो इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। आप चलना बंद कर दीजिए, आप एक ही जगह खड़े रहेंगे। ठीक उसी तरीके से जिस समय आप बीज बोना बंद कर देते हैं, आपकी अपनी कंडीशन खुद खड़ा करते हैं, मगर उस समय में आप दिक्कत में आते हैं। आप जो कर रहे हैं उसका उल्टा कर दीजिए। लोग क्या करते हैं, पहले बिजली का बिल, फिर आखिर में कुछ बचते नहीं है, प्रभु को देना था। आप उल्टा करिए, पहले प्रभु को, फिर बिजली का बिल, फिर फीस, फिर ये, और आप देखेंगे आपके पास बचा रहेगा। ब्लेसिंग होगी उसमें। परमेश्वर 90% को 100 के ऊपर बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल सुबह मिलेंगे 7:30 बजे। जय मसीह की।